नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में। नमस्ते डियर जिंदगी। दोस्तों लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट एपिसोड देखा था, एपिसोड नंबर 1 में आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी इमोशन, हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। दोस्तों पार्ट 2 का शीर्षक है गलत प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की गलत आदत होती है जो गलत प्रश्न पूछते रहते हैं। और दोस्तों कुछ लोग जब ये प्रश्न पूछते हैं तब वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि इस प्रश्न से किसी की भावनाएं जुड़ी होती है। ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी वो लोग पूछते हैं। दोस्तों अभी मैंने इस विषय की भी काफ़ी स्टडी की, काफ़ी लोगों की राय ली मैंने दोस्तों। तो अलग लोगों ने उनकी अपनी अलग अलग ओपिनियन, राय बताई। लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों इस चीज़ का कि ये प्रश्न पूछना गलत है। अब वो प्रश्न क्या है दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूँ 1 मिनट से। तो दोस्तों वो प्रश्न है किसी से किसी की सैलरी पूछना या किसी से आमदनी पूछना। दोस्तों वाकई में ये एक गलत प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न पूछना ही गलत है। दोस्तों सामने वाले को आपने उसकी सैलरी पूछी, वो बेचारा क्या जवाब देगा। उसके आगे प्रश्न पड़ जाता है कि मैं इसको अभी क्या जवाब दूँ। अगर वो सोचता है मैं इसे अगर कम सैलरी बताऊँ तो ये मुझे डाउन लेवल की नज़र से देखेगा, अगर ज़्यादा बताऊँ तो हो सकता है ये मुझे कुछ उधार में पैसे मांगेगा, अगर नहीं बताऊँ तो हो सकता है ये मुझसे नाराज़ भी हो जाएगा। काफ़ी सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति के सामने कि अभी मैं जवाब दूँ तो क्या दूँ इसे। वैसे देखा जाए दोस्तों तो इस टाइप के प्रश्न तो हमें पूछने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों में भी किसी की भावनाएं जुड़ी होती है। दोस्तों कोई सर्विस कर रहा है दोस्तों, वो बेचारा जानता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करता हूँ। या कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है दोस्तों, या किसी का कुछ प्रोफेशन होता है दोस्तों। हर कोई व्यक्ति जो ईमानदारी से जी जान से मेहनत करता है दोस्तों, वही जानता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, और सामने वाला एकदम आसानी से पूछ देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न से हर किसी की अपनी एक इमोशंस, अपनी भावनाएं जुड़ी है। दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे दोस्तों बस एक पल भर की मुलाकात में सैलरी पूछ लेते हैं, या आप ये बिजनेस करते हो या प्रोफेशन करते हो, आपकी आमदनी क्या है। सामने वाला क्या बताएगा दोस्तों। काफ़ी लोगों ने मुझे इस विषय में कहा कि इस विषय में आप एक एपिसोड बनाओ, कि ये प्रश्न गलत है, ये पूछा नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों मेरा प्रयास यही है, मेरी कोशिश यही है कि ऐसे जो ना समझ लोग हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, उनको समझाने की मेरी कोशिश चल रही है दोस्तों, कि प्लीज़ आप इस टाइप का प्रश्न किसी को मत पूछिए। वो बेचारा आपको क्या जवाब देगा। एक बार मुझे भी किसी ने पूछा था ये प्रश्न, कंटिन्यू उस बात पर अड़ा रहा, बताओ तुम कितना कमाते हो, बताओ तुम कितना कमाते हो। मैंने उसे समझाया कि दोस्त ये प्रश्न ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बट वो मानने को तैयार नहीं। बताओ बताओ। मैंने कहा यार मैं तुझे इस प्रश्न का क्या उत्तर दूँ। क्या जो भी समझदार लोग हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए असमर्थ है। हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलने में एकदम आर पार स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बिल्कुल, जिन्हें किसी की भावना की परवाह नहीं। तो वो लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, तुझे क्या करना है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है और मैं क्यों किसी के आगे ये शेयर करूँ। तो ऐसा भी होता है दोस्तों मैं भी कई जॉब को था, मुझे भी बहुत से लोग पूछते थे कि आपकी सैलरी क्या है, वो कमीशन कितना मिलता है आपको, कंसिस्टेंसी की कितनी मिलती है, ये कितना, वो कितना, पीएफ कितना। तो दोस्तों मुझे भी प्रश्न पड़ता था क्या जवाब दूँ। मैं बातों बातों में हंसते हंसते डाल देता था दोस्तों। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे थे कि अड़े रहते थे, कुछ लोग फ़ोन के ऊपर पूछते थे। दोस्तों ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये मेरी नज़र में दोस्तों ये गलत प्रश्न है, ये नहीं पूछना चाहिए। दोस्तों ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं यार मैंने आज तक ऐसा प्रश्न कभी किसी को पूछा नहीं और इस प्रश्न को मैं गलत समझता हूँ, इस प्रश्न से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है, मैं नहीं दे सकता हूँ इस प्रश्न का उत्तर। आप मत दीजिए दोस्तों। अगर आपने जवाब दिया दोस्तों तो वो व्यक्ति हर किसी को ये प्रश्न पूछेगा, उसके बाद में दोस्तों हर किसी के मन को, भावनाओं को ठेस पहुँचती रहेगी। इसलिए आप उसे समझा दो कि ये दोस्त, ये आपने जो मुझे प्रश्न पूछा ये भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, किसी को किसी की भी सैलरी या उसकी आमदनी नहीं पूछनी चाहिए। उससे उसकी भावनाएं जुड़ी होती है, उसकी इमोशन जुड़ी होती है। उसे आप कहिए अगर ये प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी है या आप कितना कमाते हो, तो आपको एक पल के लिए सोचिए कैसा लगेगा। अगर आपको भी लोग पूछते बार बार तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों जो बात गलत है वो गलत है। जो भी लोगों में ये बैड हैबिट है, मैं इसे बैड हैबिट करूँगा दोस्तों। ये ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न से किसी की भावना को ठेस पहुँच सकती है, किसी की कोमल भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। इसलिए दोस्तों जो भी लोग इस टाइप का प्रश्न पूछते हैं, या तो बातों बातों में हंसते हंसते उसे डाल दो और वो जिद पकड़ के बैठ जाए तो प्यार से उसको समझा दो। अगर वो नहीं समझे प्यार से तो उसको क्लियर कर बोल दो कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए असमर्थ हूँ। बात फिनिश दोस्तों। मैं मानता हूँ कि हमें
किसी से रिलेशन ख़राब नहीं करना है, हमें हमारा रिलेशन मेंटेन करना है। लेकिन दोस्तों जो सही में अच्छा मित्र है, जो अच्छा दोस्त है, जो कभी आपसे ऐसे इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछता है, ऐसे दोस्तों से रिलेशन मेंटेन करो दोस्तों। जो लोग आपको गलत प्रश्न पूछते हैं जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, ऐसे लोगों से मेरी दृष्टि से दूर रहना ही उचित है। वो कहते हैं ना दोस्तों, दूर के ढोल सुहाने। तो दोस्तों ये था आज का दूसरा एपिसोड। दोस्तों आपसे भी कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते होंगे, आपकी कुछ राय या ओपिनियन होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो दोस्तों, कि इस टाइप के प्रश्न अगर लोग पूछते हैं तो उन्हें हमें क्या जवाब देना चाहिए। दोस्तों हो सकता है आपका जवाब बहुत समर्पक, बहुत परफेक्ट, उचित हो दोस्तों। तो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जिन्हें कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हारी सैलरी क्या है, तुम्हारी आमदनी क्या है, और वो बताना नहीं चाहते, उनकी इमोशन उससे जुड़ी हुई है, तो मैं उन दोस्तों को समझा सकता हूँ कि मेरे एक व्यूअर दोस्त ने मुझे ऐसा सजेशन दिया है। आप उस टाइप का जवाब दे सकते हो सामने वाले को। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था दोस्तों, जो काफ़ी बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसने कहा था यार मुझे अगर इस टाइप का कोई प्रश्न पूछता है ना कि तेरी सैलरी या आमदनी क्या है, तो मैं क्लियर कट उसे बोल देता हूँ, तेरे इस गलत प्रश्न का मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों मेरा सभी से यही नम्र निवेदन है, किसी की भी हमें इमोशन को, भावना को ठेस ना पहुँचे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए दोस्तों। खुशी से जियो और खुशी से जीने दो। धन्यवाद दोस्तों।